तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांग सीता समारोपित वामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे इंद्र के बेटे जयंत ने श्री हरि की, भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाहिए कि इनमें कितना बल है। अनेकों कारण हो सकते हैं क्यों परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं देवताओं की प्रार्थना पे ही प्रकट हैं श्री रामचंद्र। तो एक बात ये भी हो सकती है कि हम देवताओं के लिए ये आए हैं रावण का संहार करने। तो मूर्ख व्यक्ति कैसा सोचता है कि ये आए तो हैं असुर संहार करने, और देखो यहाँ पे तो विलास हो रहा है, हैं ये अपना बैठे हैं। इस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। तो इनमें इतना बल है कि ये असुर का संहार कर पाएं, जरा एक बार जांच लेते हैं, ऐसे कह के। क्योंकि वो परीक्षा लेने आया जयंत, और ऐसा तो नहीं है उसे पता नहीं था कि ये श्री हरि नहीं है। सर्व देवताओं ने ही प्रार्थना करके बुलाया था और भगवान ने बताया था मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रकट होऊंगा। तो ऐसा तो सवाल नहीं है कि उन्हें ना पता हो। फिर भी क्यों आया? क्योंकि मद जो है जीव को वो भुला देता है। आज यहाँ पे रामलीला में हम लोग देख रहे हैं कि जयंत को मद हुआ, और वहीं कृष्ण लीला में हमने देखा कि इंद्र को भी मद हो गया। इंद्र ने भी सोचा कि ये जो यहाँ आए हैं ये भगवान हैं भी कि नहीं, ये तो कोई बहरूपिया लगते हैं। यही कारण था कि इंद्र ने जब उन्होंने उनकी पूजा रुकवाई तो वर्षा जो है उन्होंने ऐसी वर्षा करी जिस वर्षा को वो प्रलय में किया करता है। और जब भगवान ने श्री गोवर्धन अपने हस्त पे धारण कर लिया तब फिर इंद्र को समझ में आई कि भैया नहीं, ये तो साक्षात श्री हरि है। और फिर 10वें स्कंद में आता है कि 27वें अध्याय में कि भगवान से एकांत में फिर इंद्र मिलने आया। जब उन्होंने 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करी, एक एक बूंद जो है वो हाथी के सूंड जितनी थी, इतनी भारी बूंदें जो प्रलय के समय पे मेघ आते हैं उन मेघों को भेजा गया कि यहाँ ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रज जो है वो डूब जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन धारण करके सबको अपने गोवर्धन के नीचे बुला लिया। अब जब ये 7 दिन रात 7 दिन बाद वर्षा रोक के इंद्र जो हैं वो भगवान से एकांत में मिलने आए, और एकांत में मिलके उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। ऐसा श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मानो जैसे एक हृदय से फिर उनकी वार्तालाप हुई, जैसे हम कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट, एकदम एकांत में अकेले में चर्चा। क्योंकि अब इंद्र को रियलाइज़ हो गया कि ये साक्षात हरि हैं और मुझसे गलती हो गई। इसीलिए वो यहाँ पे क्या है, जयंत उनके पास माफ़ी मांगने आने में देरी कर दी। पहले अन्य सहारा लिया, पहले पिताजी का सहारा लूँ, इंद्र का सहारा लूँ, ब्रह्मा जी का सहारा लूँ, शिव जी का सहारा लूँ। वहाँ इंद्र ने उसके बाद किसी का आश्रय नहीं लिया। जैसे ही पता लगा गलती हो गई है, वो ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, तुरंत भगवान श्री हरि के पास, श्री कृष्ण के पास वहीं पे प्रकट हो गए। और अकेले नहीं आए, सुरभि गैया को लेके आए साथ में कि भैया इन्हें गौआ ज़्यादा प्यारी है। अब हमें किसी को मनाना हो तो हम यही कहेंगे ना, भाई ये इनका परम मित्र हैं, ये इनका परम हितैषी, इनके साथ चलता हूँ, अकेला नहीं चलता। तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। ये सबक हमें मिलता है कि भैया जब हरि रुष्ट हैं, वैष्णव रुष्ट हैं, जहाँ जो रुष्ट है वहीं उन्हीं के पास चले, इधर उधर आश्रय ना ले। भगवान ने
भागवतम में ये आता है, सुखदेव गोस्वामी ने भी बोला कि जो व्यक्ति मदांध हो जाता है फिर उसके बाद उसे भगवान के दंड विधान का भी ध्यान नहीं रहता। वो क्या है, उस समय वो मदांध हो गया है, क्योंकि उस समय उसे पूर्ण रूप से सारे ऐश्वर्य मिल रहे हैं, सारे सुख मिल रहे हैं, सारे साधन मिल रहे हैं, पर वो ये भूल जाता है कि ये सारे सुख साधन मुझे भगवान श्री हरि से ही उपलब्ध हैं। माम ऐश्वर्य श्री मद आंधो दंड पाणिम न पश्यति। भगवान का जो दंड है, भगवान का जो पनिशमेंट है, वो उसको भूल जाता है। कैसे? मदंध में, अपने मद में अंधा होकर। और फिर तम भ्रंश्यामी संपदभ्यो यस्य, ये अच्छे अनुग्रहम, यानी कि भगवान बोलते हैं फिर मैं अनुग्रह करके, मैं उस पर कृपा करके उसे जो उसकी पोजीशन है उससे नीचे गिरा देता हूँ। जो उसके पास भोग ऐश्वर्य हैं, जिनके दम पे वो मदांध हुआ है, मैं वो सारे भोग ऐश्वर्य उसके नीचे गिरा देता हूँ। यस्य इच्छामि अनुग्रहम, मैं अपनी इच्छा से ही अनुग्रह करके उस पे उसके सारे ऐश्वर्य जो हैं वो खत्म कर देता हूँ। कोई कोई व्यक्ति अपनी जो सेहत है, अपना जो शरीर है, अपना जो यौवन है, इसके बल पे अंधा हो जाता है, इसके मद में अंधा हो जाता है। कोई कोई व्यक्ति अपने धन के मद में अंधा हो जाता है, कोई अपनी पावर के उसमें अंधा हो जाता है। ये भी श्रीमद् भागवतम में बताया कि 6 प्रकार से व्यक्ति मदांध हो जाता है। विद्या, तपो, वित्त, वपु, वया, कुल, ये 6 चीजें हैं जो जीव को मदांध कर देती हैं। सबसे पहले विद्या, भाई बड़ा पढ़ लिख गया, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बड़ा ज्ञान हो गया, ये किसी और क्षेत्र में, अगर भक्त नहीं है तो दूसरे क्षेत्र में भी, और भक्त हो तो कई बारी बहुत अधिक शास्त्रों का ज्ञान होने से भी वो मदांध हो जाता है। फिर जीव शास्त्रार्थ करने भागता है। आप श्रीमद् भक्तमाल में देखो कितने लोग हैं जो शास्त्रार्थ करने लगे। चैतन्य चरितामृत में भी हमने देखा कि केशव कश्मीरी जो है वो शास्त्रार्थ करने आए, पर कहीं किसी भक्त को नहीं देखोगे कि वो शास्त्रार्थ करने के लिए भागा। भक्त बल्कि उससे बचता है। कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ करने के लिए आए, वो कहता है हम हार गए, पहले ही लिखवा लो हमसे, हम हार गए। वो ये सब करना नहीं चाहता। क्यों? वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। ये ज्ञान का प्रदर्शन ये मद में अंधा हुआ व्यक्ति ही करता है। अहंकार है उसे, तभी लोगों को बताना चाहता है। क्योंकि इसका मूल कारण क्या है? देखो, हमें जो विद्या मिली, जो तप हुआ, जो वित्त आया, वपु है, वया है, कुला है, ये सारे शताम गुण हैं। ये गुण हैं, ये सारे गुण हैं भक्तों के लिए, ये सारे गुण हैं। पर षडवीर असतम एतर है, पर जो भक्त नहीं है, किन लोगों के लिए? जो असतम है। एक तर होता है, एक तम होता है, एक असत व्यक्ति है, एक असतर व्यक्ति है, एक असतम व्यक्ति है। तो सबसे नीच व्यक्ति जो है उसको इसका मदांध हो जाता है। या यूं समझ लो कि जब इन चीजों का अंध हो जाता है, मदांध हो जाता है, तब व्यक्ति सबसे नीच कैटेगरी में आ जाता है। असतम, असत नहीं, असतम, सबसे नीचे गिर गया। क्या हुआ? उसने ज्यादा समझ लिया। और देखो, विद्या किस लिए होती है? विद्या ददाति विनय। विनय क्या होता है? कि आप और ज्यादा विनम्र हो गए जब आपको विद्या प्राप्त हुई। तो सारे शास्त्रों का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? ये सारा योग तप हम क्यों कर रहे हैं? ये सारे व्रत हम क्यों कर रहे हैं? दैन्यता आ जाए हमारे भीतर, इसीलिए भगवान की भक्ति कर पाए। भगवान की रामायण में एक चौपाई है, राम जी जब वापस जाएंगे तो अयोध्या में अयोध्या वासियों को ये संदेश दे रहे हैं। जब जाएंगे तो अयोध्या वासी कहते, राम जी आप हमारे पे भी कृपा कीजिए, हमें भी कुछ बताइए। तो राम जी उसमें कहते, कहो भक्ति पथ कथन प्रयासा। ये भक्ति भैया, इसमें क्या प्रयास करना है? कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। ना इसमें ज्यादा योग की जरूरत है, न जप तप उपवास, किसी चीज की नहीं। यदि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। ये लाइन आप सबने सुन रखी होगी। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सारा जप किस लिए है?
कि हमारा स्वभाव जो है वो सुधर जाए। हम सारे तप किस लिए करते हैं? कि हम अपने आप को भगवान का दास समझ पाएं। हम ये उपवास किस लिए करते हैं? कि हमारे भीतर भजन बढ़े, दैन्यता बढ़े। हम आपके दास हैं, आप किसी के लिए भूखे क्यों रहोगे? उसको ये बताने के लिए कि हम उसके नोटिस में आ जाएं, ठाकुर जी हम आपके दास हैं। और यदि उपवास का ही आपको अहंकार हो जाए, मेरे से मैं सब निर्जला रखी आज तक जितनी एकादशी रखी है, अगर आपने ये बात एक बार भी बोल दी तो खत्म हो गई बात। सारी निर्जला रखने का फल क्या था? कि आपके भीतर दैन्यता आ जाती है। और यदि आपने इसी का अहंकार कर दिया, मैंने आज तक कभी एकादशी पे जल ग्रहण नहीं किया, ब्रह्मचारी हैं, आज तक किसी स्त्री को आंख उठा के नहीं देखा, खत्म हो गया आपका ब्रह्मचार्य। आपसे गृहस्थ अच्छा है अगर आपके अंदर इसी की बात है। क्या है ये? कुटिलाई है, ये कपटता है, ये कुटिलता है। होना क्या चाहिए था? सरलता होनी चाहिए थी। अगर सरल स्वभाव नहीं हुआ तो क्या कह रहे हैं कि इस सब का फिर कोई फायदा नहीं है। और इन सब का बहुत फायदा है यदि इसी से हम अपने स्वभाव को सरल बनाए तो। समझ गए? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बस वो कह रहे भक्ति में क्या करना है, कोई बहुत ज्यादा काम थोड़े ना करना है, यही करना है। और ये सारे जो हम कार्य कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं? यही कुटिलाई हटाने के लिए। ये कुटिलता हमारे भीतर जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो हमारे अंदर है, ये कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे माइंड में है, इन सबको हटाने के लिए, सरल होने के लिए ये सब कर रहे हैं। पर सरल ही नहीं हो रहे हैं। जो कर रहे हैं उसका अहंकार और बढ़ रहा है। किसी के भीतर ज्यादा दम आ जाए, वो बोलता है वो भैया एक झापड़ मारूंगा नीचे गिरा दूंगा इसको, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। खत्म हो गया। और भगवान क्या कह रहे हैं? फिर मैं जब उसका मदांत खत्म करना होता है तो जिस चीज के बल से मद आ रहा है वो नीचे गिराता हूं। और पैसे का तो बड़ी जल्दी आ जाता है, वित्त का तो बहुत जल्दी आ जाता है। विद्या तपो वित्त, तप का आ गया, वित्त का आ गया, पैसे का अहंकार तो हम दुनिया में आम देखते हैं। तो जैसे ही पैसों से अंधा हुआ, थोड़ा समय रुक के भगवान फिर उसको वहां से नीचे कर देते हैं। वपु यानी वही देह। आप सुंदर हो, आप शक्तिशाली हो, आप पता नहीं क्या होता है यार, इनका तो हर दूसरे दिन सिर दर्द होता है। समझ नहीं आती कैसे लोग हैं यार। उठते बैठते इनका सिर दर्द हो रहा है, उठते बैठते इनके पेट खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये व्यक्ति कैसे बोलता है? मदांध में बोलता है। उसे नहीं हो रहा है इसीलिए वो इतना मदांध हो गया, पता नहीं क्या है। क्या लोग हो तुम लोग, जरा सी बात पे ऐसे हो जाते हो, जरा सी बात पे तुम जरा से 2 कदम चले उल्टी आ गए तुम्हें। ये क्या है? मदांध है। क्योंकि तुम्हें नहीं है इसलिए तुम बोल रहे हो। और फिर कुल का, यहां पे जयंत को अपने कुल का, क्योंकि इंद्र का बेटा है तो इसलिए कुल के में मदांध हो गया है। देवताओं के राजा, और देवताओं के राजा नहीं, तीनों लोगों के राजा हैं इंद्र। तो सबके राजा इंद्र ही हैं, सबको देख रहे हैं। हमारे पे जो कृपा रह रही है सब देवताओं की कृपा है, जो वर्षा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सबके ऊपर तो श्री हरि हैं, मगर देवता तो कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे सबको। सारे हमारे 9 ग्रह सब ये सब जो है देवता है, और उन सबका राजा भी इंद्र है। तो तीनों लोगों का राजा इंद्र, और इंद्र का बेटा जयंत, तो उसके भीतर जरा मदांध तो है ही। स्मृतौ हताम भृत मन दुर्दिशा। क्या होता है? बोले ये अंधे हो गए हैं। दुर्दिशा मतलब अंधा हो गया। और यही प्रतीक है कि भगवान ने जब वो जयंत आया तो उसकी एक आंख फोड़ दी। क्यों? क्योंकि एक आंख फूटेगी तो ध्यान रहेगा कि मैं अपने मद में अंधा हो गया था। भगवान ने कृपा करके मेरी वो आंखें तो खोल दी, मेरी चेतना जो अंधी हो गई थी वो तो खोल दी उनकी आंखें। ये एक आंख फोड़ी ताकि ध्यान रहे हमेशा। शुक्राचार्य की भी वहां पे एक आंख ही फोड़ी थी। जो भगवान वैष्णव के प्रति अपराध करता है और भगवान क्षमा करते हैं, इसकी एक आंख फोड़ के उसको संकेत देते हैं, भैया तेरी चेतना की दोनों आंखें फूट गई हैं। इसीलिए यहां बोल रहे हैं भृत मान दुर्दिशा। दुर्दिशा क्या मतलब? उसकी आंख जो है वो फूट गई है। ना पश्यंती ही धाम भूयशम। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसे व्यक्ति में सबसे पहले अवगुण क्या आता है कि उसको दूसरे के गुण देखना बंद हो जाते हैं। ना पश्यंती, उसको दूसरे के भीतर कोई गुण नहीं दिखता, दूसरा अपने सामने कुछ नहीं लगता उसे, जो मदांध है।
और इसके ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने जयंत और कृष्ण लीला में इंद्र, कि अपने सामने श्री हरि नहीं लग रहे उन्हें कुछ, साक्षात भगवान आ गए, वो छोटे लग रहे हैं, तो कोई वैष्णव तो फिर क्या ही लगेगा, वो तो क्या है। समझ गए? ये क्या है? ये मद में अंधे हैं। और भगवान इनका सारा जो इनके पास विद्या है, तप है, वित्त है, वपु वया कुला, इन सब से इन्हें नीचे गिरा के फिर इन्हें समझाते हैं। अब समझ आई? और बहुत कृपा हो जाती है तो पहले ही संकेत देते हैं। तो अगर हमें बात बात पे पहले ही संकेत मिल रहा है, अभी हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, बस हमें किसी कारण थोड़ा सा कहीं से इधर उधर से संकेत मिल रहा है कि मैं गलत जा रहा हूं, तो भैया बात समझ जाओ। इसीलिए बात समझाई जाती है कि आप पहले ही समझ जाओ, वहां तक ना पहुंचो जहां पे ये सब ले लिया जाएगा, क्योंकि वहां से फिर वापसी नहीं है। जब ये सब लेके समझोगे इस जन्म में, फिर वहां से वापसी नहीं है। तो इसीलिए इस जन्म में हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। कहीं से भी ये नहीं देखना चाहिए ये बड़ा वैष्णव है, ये छोटा वैष्णव है, ये तो वैष्णव ही नहीं है, अब ये मुझे समझाएगा क्या। भैया कहीं से भी समझ मिल रही हो ले लो, सबके भीतर भगवान विराजमान है। सोफा हटा के बाहर कर दो, ये तीनों सोफे वाले गए। सबके भीतर परमात्मा है, और सबके भीतर जो परमात्मा है वही परमात्मा हमें चेताते हैं। कोई भी माध्यम ले सकते हैं, किसी के भी माध्यम से हमें बताते हैं कि भैया समझ जाओ। तो इसलिए जब कुछ ऐसा हो हमें समझ जाना चाहिए। यहां तक कि भगवान ने जब इंद्र को भी बोला कि जाओ भैया जाके अपना राज्यभार संभालो, कब बोला? जब इंद्र ने ये माफी मांगी यहाँ पे आके, तो वहां पे अगले में भगवान 16वें श्लोक में उन्हें ये बता रहे हैं कि देखो जब आदमी मदान्ध हो जाता है तो भगवान के दंड से डरता नहीं है। अब तुम समझ गए हो, तुम आके माफी मांग रहे हो, तो उन्हें बोल रहे हैं गम्यताम शक्र भद्र वह क्रियताम। भैया तुम जाओ, गयताम जाओ, तुम जाओ, गम्यताम गम्य, आप अपने लोक को जाओ, जाओ वहां पे जाके राज करो, पर भद्रम, आराम से, सरल स्वभाव से अब जाके करना, किसी पे शासन नहीं। शासन करने के लिए करना पड़ता है, पर शासन करने में अंधा नहीं होना है। समझ गए? अब किसी को अगर शासन वाला कार्य दे दो कि आप जाओ, आप ये, जैसे हम बोलते थे कि भैया मंदिर में किसी को इतना ही खड़ा कर दो, जाओ ये लाइन तुमने सीधी करनी है। अब लाइन सीधी करने में महाराज लोग टेढ़े मेढ़े खड़े होंगे, क्या करोगे? बोलोगे तो अपराध बनेगा। तो शासन भी करना है मगर वो भी करना है, तो क्या भगवान ये बोल रहे? भद्रम, सरलता से समझाते हुए, भैया महाराज प्लीज थोड़ा इधर हो जाओ, आप ऐसे करोगे आपके आगे वाला भी करेगा, आपके पीछे वाला भी करेगा, सब खराब हो जाएगी व्यवस्था हमारी। बड़ी मुश्किल से हमने ये व्यवस्था बिठाई है कि सब ठीक से दर्शन करें, आप ऐसे हो जाओ। अभी क्या हुआ? बोला भी, लेकिन सरल स्वभाव से। और नहीं तो किसी व्यक्ति को थोड़ा भी, ए चल बाहर पीछे चल, कितनी बार बोला यहाँ नहीं आना, चलो पीछे जाके खड़े हो, क्योंकि अभी उसके पास अधिकार है। तो यहां पे भगवान बोल रहे क्रियताम में अनुशासनम, आपको अनुशासन तो करना है, और क्रियताम आपको क्रिया भी करनी है, आपको सब कुछ करना है, पर स्थियताम आपको सही से रह के स्वाधिकारेषु अपना अधिकार भी जताना है, स्व अधिकारेषु आपको अधिकार भी करना है, पर युक्तैव स्तंभ, ये युक्तैर व स्तंभ वर्जिता, ये स्तंभ क्या है? स्तंभ अहंकार है। इसीलिए बोलते ये जो आपके भीतर ये जो झूठा अहंकार भर जाता है ना, जो ये फॉल्स ईगो आपके भीतर आ जाती है, ये वर्जिता, ये नहीं आनी चाहिए। माने इंद्र को समझा रहे हैं कि आप भले तीनों लोगों के राजा बन गए, मगर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप भी एक छोटे से दास हो। समझ गए? इसीलिए इस बात को समझते हुए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जो तीनों लोगों का राजा बन रहा हूं, ये भगवान का एक छोटे से दास को ये सेवा दी गई है कि इन तीनों लोगों को संभालना है, इनकी व्यवस्था करनी है। ये मुझे भी आगे रखा गया है। समझ गए? ये सृष्टि तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, तुम संभाल रहे हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ये भगवान स्पष्ट इंद्र को कह के भेज रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है 10, 27, 17 कि ये सदा ध्यान रहे, तुम खुद भी एक दास हो। अब जाओ,
अब जाके वहां पे करो। तो ये बात जो है अब इंद्र समझ गए, इसीलिए अब जयंत भागते हुए गए। जयंत ने कहा रामद्रोही, ना 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 भैया, बाहर से बाहर, अब नहीं, ये नहीं। आप कहोगे रामलीला पहले होती है प्रभु जी, कृष्ण लीला बाद में होती है, पहले जयंत ने गड़बड़ करी है, बाद में इंद्र ने गड़बड़। अरे वो तो चक्कर है, ये तो सर्कल है, बार 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 कृष्ण आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। ये तो अनेकों बार लीला हो रही है, अनेकों बार वो आ रहे हैं। तो इंद्र समझ रहे हैं कि भैया रामद्रोही जो है यहाँ को कोई नहीं बचा सकता, इसको वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले ही उन्होंने बाहर से ही बाहर कर दिया, ना 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 हमारे यहाँ नहीं। क्यों? अब वो समझ चुके हैं। इंद्र को तो उन्होंने अच्छे से भगवान ने समझा के भेजा है कि दास बन के रहो, अनुशासन भी करना है, कार्य भी करना है, पर दास बन के करना है। नहीं तो हम लोग ऑल्टर में कैसे आ गया, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे, अरे ये आपने इतना क्रोध कर दिया, इतना सब कर दिया, आपका सब बिगड़ गया। हम वैष्णव हैं, हमारे साथ इस तरीके से बात, आपकी वैष्णवता खत्म हो गई ये बात बोलने से, जैसे ही आपने ये बात बोली। जो जितना बड़ा है उसको उतना दीन होना चाहिए। और बड़कपन किससे होता है? दैन्यता से नापा जाता है। ये बात हम भूल जाते हैं। हमारा बड़कपन हमारी दैन्यता से पता लगता है, हमारी वैष्णवता हमारी दैन्यता से पता लगती है। अगर हमारे भीतर दैन्यता खत्म होती जा रही है तो आप समझो आपके भीतर प्रेम भी खत्म होता जा रहा है। आपके भीतर प्रेम तो चलो उच्च अवस्था में कह रहा हूं, आपके भीतर वैष्णवता भी खत्म होती जा रही है और भक्ति भी खत्म होती जा रही है। ज्यादा क्रोधी स्वभाव हो गया भैया, बड़ा गुस्सा आता है इनको, ये होता है वो होता है, नहीं चलेगा ये। अगर आपको ज्यादा क्रोध आ रहा है समझ लो आपके भजन में कमी आ रही है। अब हम इतना जप करते हैं, हम इतने लाख जप करते हैं, इन सब लोगों से हम बात नहीं करेंगे, इनका कोई वो नहीं है। हम अपना भजन करेंगे, ये सब वैष्णवों के साथ है। क्योंकि ये इनका क्या स्तर है, क्या फायदा हुआ ऐसे जप का? जहां से सत्संग ही छूट गया, क्या फायदा हुआ ऐसे जप का? तो इसीलिए रामायण में, श्रीमद् भागवतम में, हर जगह सब जगह यही बता रहे हैं। भगवान श्रीमन महाप्रभु क्या कह रहे? त्रिनादपि सुनिचेन, त्रिनादपि सुनिचेन भाव से नाम जप किया जाता है। ऐसे नाम जप नहीं किया जाता कि वो नाम जप नहीं, आपके अंदर इतनी हवा भर दी कि अब आप इतना ऊपर हो गए हो कि हम तो इतना करते हैं, हम तो इतना करते हैं। एक बार एक संत बता रहे थे, बहुत पहले की बात है, हम उनके पास बैठे थे, तो हमने ऐसे ही बोला जैसे हम बोलते थे ना कि महाराज हम भी आशीर्वाद दो कि कभी आके ऐसे ही ब्रज में हम लोग भी रह पाएँ, हम भी यहीं पे आके रहना चाहते हैं, यहीं सब करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला भाई देखो एक बात बता सकते हैं, जब हम आए थे तो उस समय उस समय बोल रहे थे, मतलब आज से लगभग 10-12 साल पहले वो बोल रहे थे उस समय कि हमें 35 साल हो गए यहाँ पे आए, और जब हम आए थे तो हमारे बाबा ने आते ही एक बात बोली थी, उनके गुरु ने, वो हमारे बोल रहे थे, उनके बाबा ने बोल रहे हमारे बाबा ने हमें एक ही बात बताई थी कि भैया यहाँ पे आ तो जाओ, पर पहले दिन जिस भाव से आए हो आखिरी दिन तक दैन्यता का वही भाव बने रहना चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। नहीं तो 6 महीने आदमी वहां रह ले तो वो ऐसे रहे, हम ब्रजवासी हैं तो तेरे को क्या पता है, इधर से ये होगा, इधर से ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। बोले ये ना आ जाए तुम्हारे भीतर। जो दैन्यता आज है ना, यही दैन्यता बने रहे, चाहे कितने बड़े साधु हो जाओ, मगर दैन्यता यही रहनी चाहिए आखिरी दिन भी। तब समझो आपका ब्रजवास सफल हुआ। हमारा ब्रजवास तो बाद में शुरू होता है, ब्रजवासी हम पहले बन जाते हैं। बोले भैया जो ब्रज में हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, हम भी ब्रजवासी हो गए। जो नाम लेता है वो भी ब्रजवासी है। ऐसे नहीं है कि ब्रजवासी बस जन्म लेता हुआ ही है, जिसने ब्रज में दीक्षा ले ली वो भी ब्रजवासी हो गया। फटाफट से हम लोग टैग लगाने को तैयार हैं, किसी तरीके से लगा दो हमारा, हम भी ब्रजवासी हैं। ये क्या है? ये हमारे दैन्यता की हानि हो रही है। ये अभी नए आए हैं, हम तो बहुत पुराने हैं, हमें तो बहुत पहले से पता है, बस खत्म हो गया आपका सब, इसी बात से खत्म हो गया। हम बहुत पुराने, हम बहुत पहले के, यहीं खत्म हो गया। पहला पुराना तब पता लगता है जब आपके भीतर दैन्यता और बढ़ गई हो, जब नए आने वाले के भीतर भी आपको भगवान के दर्शन हो रहे हो। क्या कृपा है, आप उसकी दैन्यता देखो। जो नया आया वो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, आपके आंसू गिरने चाहिए, आहा क्या दैन्यता है। ऐसी मेरी भी थी, आज वो कहां चली गई। ऐसा ही सिंपल होना था,
ऐसा ही सरल होना था। यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, भैया सरल होना है। इसीलिए कह रहे हैं भक्ति कितनी कठिन है। भक्ति कोई कठिन नहीं है, भक्ति बड़ी सरल है, पर सरल होना कठिन है। सारी गलती जयंत से क्या हुई, उसकी सरलता खत्म हो गई, उसकी दैन्यता खत्म हो गई, और उस मदांध में और वैष्णव अपराध जाकर बैठा। क्या हुआ, भगवान ने बहुत कृपा करी तो एक आंख फोड़ दी, नहीं तो खत्म ही था, नहीं तो मृत्यु ही हो जाती। तो हमने पीछे भी ये अयोध्या कांड में भी हमने ये पढ़ा था, जो माता सरस्वती ने उनको बोला कि भैया राम के स्नेही से कोई बैर ना करे। तो इस, और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने यही गलती कर दी, जो अपराधु भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। वो राम रोष का अधिकारी बन जाता है, फिर वो भगवान के रोष का अधिकारी बन गया। क्या कर दिया उसने, जो अपराधु भगत पर कराई। अरे कितनी सरल बात बताई जा रही है, लेकिन हमारे भेजे में नहीं घुसती कि भैया भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध मत करो, बस ये बात समझ जाओ। और ये करोगे तो आप और किसी के छोड़ो, आप भगवान के रोष से भी नहीं बच सकते। और गुरु क्या करते हैं, वैष्णव क्या करते हैं, वो भगवान का रोष आप पे ना आए इसलिए पहले ही आप पे रोष कर देते हैं कि भैया समझ जाओ आपसे वैष्णव अपराध हो रहा है, यहीं रुक जाओ, मत जाओ उस दिशा में जहां भगवान का रोष सहना पड़े। हम भगवान की कृपा पाने के लिए भजन कर रहे हैं, क्यों ऐसे अधिकारी बन रहे हो कि आप पे भगवान का क्रोध हो जाए, क्यों कर रहे हो? पर समझाने वाले कोई लोग गलत समझते हैं, भैया तुम ज़्यादा बोलते हो। अरे समझाया जा रहा है इसीलिए कि उस स्तर तक ना पहुंच जाओ। बीच में बैरियर लगाए जाते हैं, थोड़ा ट्रैफिक जाम होता है, लोग गाली देते हैं, बेकार में बैरियर लगा दिए, क्या जरूरत है यहाँ पे लगाने की? भैया वो इसलिए लगाए हैं कि आगे जाम ना हो जाए, पहले ही धीरे 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 होके चलो ताकि आगे सब अटक ना जाओ। मगर हम बैरियर लगाने वाले को ही गाली दे देते हैं, समझ गए? तो इसलिए समझना पड़ेगा, बहुत सावधान होके हमें चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे जयंत को तो भगवान ने कृपा करके केवल एक आंख फोड़ दी और बड़े सस्ते में जयंत को समझ में आ गई। अब चित्रकूट में यहाँ पे भगवान ने बहुत से लीलाएं करी। अब यहाँ से कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने ऐसा मन में अनुमान किया कि अब मुझे यहाँ से सब लोग जान गए, तो यहाँ से अब मुझे चलना चाहिए। और वहाँ से जाने के लिए उन्होंने अत्रि मुनि से जाके भेंट करी और अत्रि मुनि से आज्ञा लेनी चाहिए कि यह, क्योंकि वहाँ सबसे वरिष्ठ जो मुनि हैं वो अत्रि मुनि है। इसीलिए भगवान ने जब भरत भी आए तो भरत जी को भी जाके बोला कि आप अत्रि मुनि के पास जाइए। और वो कहा, उन्होंने जो अभिषेक का जल लाए हैं ये कहाँ पे डाले, बोला अत्रि मुनि जी से ही पूछ लीजिए, क्योंकि वो यहाँ बहुत लंबे काल से यहीं पे हैं। तो इसीलिए अब सब मुनियों से विदा लेकर और अपनी सीता जी के सहित और लक्ष्मण जी के सहित अत्रि जी के आश्रम गए। उनका आगमन सुनते ही महामुनि बहुत हर्षित हो गए। अत्रि जी उठकर दौड़े उनसे मिलने के लिए, और दौड़े आते देखकर राम जी भी और शीघ्रता से उनकी ओर जा रहे हैं। दंडवत करते हुए उन्होंने श्री राम जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया अत्रि जी ने, और सारा बोलते उन्होंने श्री राम का अभिषेक ही मानो अपने प्रेम अश्रुओं से कर दिया। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में लेके गए अत्रि जी, और प्रभु वहाँ आसन पर विराजमान हैं। मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब यहाँ अत्रि मुनि जी जो स्तुति कर रहे हैं, ये स्तुति हम लोग गायन करेंगे बाद में, अभी हम लोगों को पहले करनी थी, हमने करी नहीं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधामदम। और बड़ी लंबी स्तुति, तो बहुत लंबी, इन्होंने बहुत सुंदर स्तुति करी। वो स्तुति हम लोगों ने सब लिख रखी है, अलग से हम लोग इसका गान करेंगे। वो स्तुति के बाद फिर माता सीता जो थी, अत्रि मुनि की जो भार्या हैं, जो उनकी पत्नी हैं अनसुईया जी, उनसे जाके माता सीता मिली। सीता जी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। बड़े आशीर्वाद देकर उन्होंने आप चले जाओ। उन्होंने बड़े आशीर्वाद देकर सीता जी को
अपने पास बिठा लिया माता अनसुईया ने, और उन्हें वे दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। हमने पहले भी चर्चा करी थी कि अनसुईया जी ने उनको ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी मलिन नहीं होते, ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी मलिन नहीं होते। वो कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, ये वस्त्र हमेशा साफ ही रहेंगे, कभी मैले नहीं होंगे। और आभूषण इतने दिव्य आभूषण थे कि वो आभूषण जो भी पहन ले, वो पहनने वाली स्त्री कभी वृद्धा नहीं होगी। तो ऐसे दिव्य आभूषण, आपकी आंखों में चमक आ गई। जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, ऐसे उनको वस्त्र दिए। फिर ऋषि पत्नी ने उनके बहाने स्त्रियों को कुछ धर्म बखान करने वाली बातें कही। यहाँ पे ये बड़ी प्रसिद्ध है कि माता अनसुईया ने उन्हें, माता सीता को, पतिव्रता धर्म क्या होता है इसके बारे में समझाया। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही हित कर पाते हैं। पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। अगर पति भक्त हो तो पति की कृपा से और पति की सेवा से जो स्त्री है वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की भी सेवा नहीं करती। कैसे पति की? बोले जो भक्त है और जो जिनकी सेवा हमें मोक्ष दिला सकती है। ऐसे पति की सेवा अगर कोई स्त्री नहीं कर रही है तो उसको सारी स्त्रियों में सबसे अधम मानना होगा। और 4 लोग जो हैं वो, उन्होंने बोला, इनकी परीक्षा केवल विपत्ति में ही होती है। कौन 4? बोले धर्म, धैर्य, मित्र और स्त्री। ये चारों का पता कब लगता है? जब विपत्ति आती है। देखो, सबसे पहले विपत्ति में हमारा धैर्य हम खो देते हैं। हम अपनी पेशेंस हमारी जो है सबसे पहले वो खत्म हो जाती है। जरा सी प्रॉब्लम हो तो हमारी पेशेंस, आप बोलते हैं इस व्यक्ति में बड़ी पेशेंस है, मगर जरा सा ट्रिगर हुआ तो सबसे पहले पेशेंस गई। तो उसका टेस्ट कहाँ होता है? जब आप ट्रिगर्ड हो। जब आपको किसी ने पूरी सुई चुभोई हुई है, चाहे बातों से, मन से, वचन से, कर्म से, कैसे भी, और वहाँ पे भी आप धैर्य रखे हो, तो समझ में आएगा हाँ भाई धैर्यवान है व्यक्ति, इसको बोलेंगे धैर्यवान। फिर दूसरा धर्म। जब कहीं ऐसा प्रलोभन आ जाए या विपत्ति आ जाए तो हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, हम अपने धर्म से गिर जाते हैं, हम तुरंत वो धर्म अपना छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। जो हमारा धर्म, जितने भी, देखो, जो हमें, जो सत् कार्य हमें करने चाहिए, जो हमारा धर्म है, हम वो कार्य से अलग हो जाते हैं। अरे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, इस समय ये कर लेते हैं, इस समय वो कर लेते हैं, ऐसा करके हम लोग फटाफट से अपने धर्म से नीचे गिर जाते हैं। विपत्ति के समय तो ये सब अलाउड है, ऐसा कह के हम लोग नीचे गिर जाते हैं, कुछ भी हम लोग करके। तो धैर्य भी गया और धर्म भी गया। तीसरा बोल रहे जो मित्र है, मित्र का भी कब पता लगता है? जब विपत्ति आए। अच्छे समय में आप सब खिला रहे हो, पिला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भेंट दे रहे हो, सब कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, मित्र मित्र बना रहता है। अब जब ऐसा संकट आया कि आज आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं, अब पता लगेगा कि भैया अब मित्र कितनी सहायता करता है। अभी तक तो ददाती प्रति गणाती हो रहा था, आप दे रहे थे, वो दे रहा था, सब इंजॉय कर रहे थे। अब जैसे ही पता लगा कि आपके पास धन नहीं है, अब मित्र बोले भैया राम जी की, हम तो अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ ही रहते हैं, आपके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो समझ गए? तो मित्र का भी तब। और चौथा स्त्री, पत्नी का भी तभी पता लगता है जब विपत्ति आती है। तो विपत्ति के समय पत्नी कैसे रहती है? तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जरा सी विपत्ति आए तो पत्नी कहती है, मैं तो पहले ही कह रही थी इस आदमी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो डे 1 से लग रहा था ही इज़ नॉट अ नाइस मैन एंड ही इज़ नॉट अ वाइज मैन। तो पहले वो सब ठीक लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही कुछ विपत्ति का समय, अरे तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी गलती है। महाराज आजकल तो स्त्री ऐसी हो गई हैं, बिना विपत्ति के विपत्ति ले आती हैं उसकी, भैया तूने ऐसा करा, तूने ऐसे करा। अगर कोई भी स्थिति बिगड़ गई जरा से जरा, तो सब जब का वो उस पर डालने देगी, तो तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने वहाँ गलत डिसीजन ले लिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम ये करते, तुम वो करते। तो अभी तो विपत्ति आई नहीं, विपत्ति से पहले ही स्त्री जो है वो उसका परीक्षा हो जाती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कैसी विपत्ति का भी समय आ जाए। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कितने कितने गरीब हुए भक्त जो हैं, गरीब बोलते हुए भी बुरा लगता है क्योंकि उनके पास तो भक्ति का बहुत सारा धन था, तो लेकिन तब भी भक्त माल तो भरा पड़ा है कि भक्त कैसे कैसे रहे, लेकिन उनकी पत्नियां जो हैं सदा सहाय बनी रही। और ऐसे भी नहीं कि भैया पति जो है जब कमा नहीं पा रहा है या कोई ऐसी अवस्था हो गई कि वो कम हो गई। आजकल ऐसा है कि जब पत्नी की इनकम ही थोड़ी सी अपने पति से बढ़ जाए,
तो पहला सवाल ये आता है कि खाना मैं ही क्यों बनाऊंगी घर में? भैया आपकी सैलरी 1 लाख है तो मेरी 1.5 लाख है, तो मैं क्यों बनाऊंगी? 1 लाख 1,000 भी हो जाए तो ये बात शुरू हो जाती है उससे पहले तक सही रहता है। तो आजकल विपत्ति आने की जरूरत नहीं है, संपत्ति आने से भी स्त्री का पता लग जाता है तो संपत्ति और विपत्ति, तो संपत्ति भी इसलिए विपत्ति है। तो ऐसे में 4 लोगों का बोले परीक्षा हो जाती है। और यहाँ पे माता अनसुईया कह रही हैं कि पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, थोड़ा क्रोधी हो या दीन हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। अगर ऐसा पति भी हो तब भी स्त्री उसका अपमान करती हो। आजकल अपमान तो कॉमन है, बेइज्जती करना तो कॉमन बात है। तो आजकल तो नया वर्ड आ गया, रोस्ट करना। ये उसका अपमान का लीगल टर्म है लोग बोले क्या हो गया, थोड़ा रोस्ट ही तो किया है। तो पत्नियां जो हैं वो अपने पति को ही रोस्ट कर देती हैं तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा आपने करा पत्नी ने तो वो यमपुर में भांति भांति के दुख पाती। हाँ, वो अलग बात है, आप हंसी मजाक में कुछ भी कर सकते हो, जब तक सामने वाला हंस रहा है, वो भी मजाक ले रहा है, तब तक वो अपमान नहीं माना जाता है ना। ये बात हमने पहले भी करी थी कि देखो मजाक करने में और मजाक उड़ाने में भेद होता है। मजाक करने में मना नहीं है, शास्त्र इतने संकीर्ण नहीं है, आपको हंसने ना दे, आपको बोलने ना दे, आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप मजाक करो, तब तक मजाक करो जब तक सामने वाला व्यक्ति बुरा नहीं मानता। आप गाली भी दे दो, सामने वाला व्यक्ति हंस रहा है, आपकी गाली भी अपमान नहीं लगेगी। मगर आपने गाली नहीं बकी, आपने केवल ही चुप रहे और सामने वाला व्यक्ति बुरा मान गया, तो भैया ये भी गलत हो गया, है ना। बोला नहीं है अभी, चुप रहे भी नहीं बोला, अब बोले मैं तो शब्द भी नहीं बोला, शी कर गया, बस वो शी से भी काम खराब हो जाएगा बस केवल ऐसे कर दिया, और उसको पता है कि भैया अगर आप कुछ बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अपमानित कर दिया किसी को केवल इतना करने से, तो अपमान हो गया। और आप मजाक में सामने वाला व्यक्ति हंस रहा है तो जो मर्जी बोल लो, है ना, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए बोल रहे कि अगर ऐसे भी पति का अपमान करने से, ऐसा पति हो, मतलब अंधा है, बहरा है, निर्धन है, कमजोर है, बूढ़ा है, मूर्ख है, रोगी है, अगर उसका अपमान कर दें तो स्त्री यमपुर में, यमपुर मतलब नरक में, भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है, एक यही व्रत है और एक यही नियम है। इस चौपाई पे हमने पहले भी एक बारी चर्चा करी थी। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काए वचन मन पति पद प्रेमा। अगर अपने पति के चरणों में ऐसा प्रेम है, निश्चल प्रेम है, तो फिर अन्य कोई व्रत, कोई नियम और कोई धर्म स्त्री के लिए नहीं है, यदि वो ऐसी पतिव्रता हो जाए तो। कैसी हो जाए? बोले जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। पहली श्रेणी की पतिव्रता, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कौन होती है? जिसके मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में बस मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी मेरे लिए नहीं है, और कोई उन्हें पुरुष दिख ही नहीं रहा है, केवल एक अपना जो पति है वो ही उन्हें दिख रहा है, तो वो प्रथम श्रेणी की पतिव्रता है। दिख ही नहीं रहा, उन्हें पता ही नहीं भैया दूसरा कोई पुरुष मुझे, मतलब समझ गए, कोई भाव ही नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब ऐसे हैं कि ये एक ही पुरुष है। वो तो वो भी पुरुष होता है ना, पुरुष ही नहीं दिख रहा है कोई दूसरा। और मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रताएं होती हैं वो अपने पति को कैसे देखती हैं कि जैसे ये मेरे पति हैं, और दूसरे पुरुष को कैसे देखती हैं कि जैसे ये मेरा या तो सगा भाई है, बड़ा है तो ये मेरे पिता हैं, और छोटा है तो मेरा पुत्र है। और उन्हें पुरुष तो दिख रहे हैं, और मगर उन सब में वो अपना भाई मानती है बाकी अन्य पुरुषों को। बड़ा हो तो उन्हें पिता समान मानती है, छोटा हो तो उसे पुत्र समान मानती है। ऐसी को भी बोला ये मध्यम श्रेणी है। प्रथम श्रेणी को तो भैया पता ही नहीं कि कोई दूसरा पुरुष भी है, ये मध्यम श्रेणी की है। और तीसरी श्रेणी कौन सी है? बोले जो केवल धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर दूसरे पुरुष के पास नहीं जा रही है। कि भैया धर्म की मर्यादा है,
कि ये अधर्म हो जाएगा अगर हम इस पुरुष के साथ चले गए, तो ये मर्यादा भंग हो जाएगी अगर हम इस पुरुष के संग चली गई, तो ऐसा सोचकर वो बची रहती हैं। वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। मन तो हो रहा है मगर धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रही। मर्यादा, हमारे कुल की मर्यादा इसलिए नहीं कर रही। ये तो अभी तीसरी श्रेणी आई है। और जो स्त्री चौथी श्रेणी की कौन है? मौका ना मिलने से या भयवश अपनी पतिव्रता को धारण किए रहती हैं। भैया मेरा पति ऐसा है, जरा सा कोई गड़बड़ करे इन्हें पता लग जाएगा तो इसीलिए गड़बड़ नहीं कर रही कि भय है अपने पति का, इसीलिए आज तक पतिव्रता बनी हुई है, क्योंकि इन्हें यहाँ तो मौका नहीं मिल रहा। क्या करें भैया, हम तो हाउस वाइफ हैं, घर में ही हैं, हम बैठी हुई हैं, हम यहाँ से निकल नहीं सकती, जरा सा निकलेंगे हम पे नजरें रहती हैं, और यहाँ फिर ये इनको पता लग जाएगा, बड़े समझदार हैं जे वो जो भी कुछ करके, तो भयवश वो हैं। और यहाँ मौका ना मिलने से, तो ऐसी स्त्री को तो वो जगत में बोल रहे हैं आप अधम ही मानना, ये अधम ही स्त्री मानी गई है, और इसको धोखा देने वाली एक प्रकार से समझेंगे। और जो धोखा दे देती है, जो पति को धोखा देने वाली जो स्त्री है, वह बोलते वह तो 100 कल्प तक आगे रौरव नरक में निवास करती है। जिसने धोखा दे ही दिया। अभी तो 4 तो ऐसे थे कि अभी दे नहीं पा रहे थे या दे नहीं रहे थे, और फिर क्या हुआ कि जिसने धोखा दे ही दिया तो वो 100 कल्प तक अपने रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान मूर्ख कौन होगा। केवल क्षण भर का सुख मिला, और इस क्षण भर के सुख के लिए वो अपने 100 करोड़ जन्मों तक वो वहां पे रहेगी। तो अपने 100 करोड़ जन्मों को नहीं समझ रही। वो बोल रहे हैं ऐसी स्त्री के समान दुष्टा क्यों कौन होगा। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, 5वीं हो गई धोखा देने वाली, 6ठी कौन है? विरोध, उल्टा चलती है, जो अपने पति से उल्टा ही करना है। मेरे पति ने कहा लेफ्ट में राइट जा रही हूँ, मेरे पति ने कहा भैया आज मायके नहीं जाना, आज तो मैं मायके जाऊंगी। मेरे पति ने कहा आज भैया खाना बना लो, आज बाहर से आएगा। मेरे पति ने कहा आज बाहर से मंगा लो, आज मैं घर में खुद बनाऊंगी तो ऐसी जो स्त्री है जो पति के प्रतिकूल ही चलती है, बोले वो जहां भी जाकर जन्म लेती है अगले जन्म में, वो जहां पे भी जाके नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेगी, वहां अपनी युवा अवस्था में ही विधवा हो जाएगी। उसको ये सजा मिलती है हंसना नहीं चाहिए, समझना चाहिए, ये हंसने की बात नहीं है। विरोध करके हंस रहे हैं, उल्टा चल के हंस रहे हैं, भैया शास्त्रों में बड़ा कड़ा प्रावधान है। ये सच में बात हंसने वाली नहीं है। मैं इसीलिए बार बार बहुत वैष्णवों को बोलता हूँ, भैया समझो समझो समझो, क्या पत्थर पड़े तुम्हारी बुद्धि पे। जो छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार बोली जाती हैं, भैया वैष्णव के प्रति अपराध ना करो, स्त्रियों को बोला भैया पति के जो भक्त ही है उनके अनुकूल ही बने रहो, उनके अनुकूल ही चलो, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। कोई बड़ा कठिन तप थोड़ी हो रहा है, कोई बड़ा कठिन प्रयास थोड़ी करना है। अब देखो अभी पता नहीं लगता, और अभी सजा भी नहीं है इसकी, पति के प्रतिकूल बनी हुई है, उसमें इस जन्म की सजा ही नहीं बताई। रामायण में क्या बताया? अगले जन्म में युवावस्था में विधवा हो जाएगी, ये सजा है। अब अगले जन्म में वो ढूंढती है मैंने अब क्या करा है, मेरी क्या गलती थी, क्या मैंने ऐसा किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अभी तो मेरा जीवन शुरू ही हुआ था, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत किया भी नहीं था। अब ये कहाँ का गलत है, समझ रहे हो? कहीं यहाँ पे लिखा ही नहीं कि वो प्रतिकूल चलने वाली को इस जन्म में क्या मिलने वाला है। हो सकता है इस जन्म में कुछ ना मिले, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है कुछ कोई सजा यहाँ मिली ही नहीं, जीवन भर प्रतिकूल बने रहे, मगर अगला जन्म बहुत खराब हो गया। तो इसीलिए जो ये बातें हैं ना, आप दुनिया भर का मजाक करो, हंसो गाओ, बहुत अच्छी बात है, कथा में भी प्रसन्न रहो, मैं खुद भी हंसता हूँ, हंसाता हूँ, आप लोग भी हंसते, बहुत अच्छी बात है, मगर इन बातों के लिए बहुत सीरियस हो जाओ, अपराध ना बने। ये छोटी छोटी चीजें हैं भैया, ये समझ जाओ, ये ना हो उसके बाद प्रसन्न चित्त रहो। 2-4 चीजें हमें बोली हैं भैया, वैष्णव अपराध ना हो, घर में वैष्णव हो, उनके प्रतिकूल ना चलो, अनुकूल चलो, बस ये इतनी सी बात। ये क्या बड़ी बात हो रही है, ये बस इतना सा कर लें, हो गया भजन, सब सही हो गया। और यही नहीं करा तो जितना भजन किया उसका कोई लाभ नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो पति और पत्नी दोनों के लिए हो गया, दोनों के लिए।
यहाँ पे पतिव्रता का, क्योंकि देखो कहीं पे भी जब हम देखते हैं ना तो पतिव्रता एक धर्म है, पत्नीव्रता ऐसा धर्म बोला नहीं जाता। और पतिव्रता, जब स्त्री पतिव्रता हो जाती है तो पति को भी बहुत शक्ति मिल जाती है उससे, जैसे वो रघु जी का बताया था। और जैसे और भी 2-3 उदाहरण हमने अभी पहले लिए थे, हाँ उनका बताया था। वो असुर थे जो जलंधर, तो जलंधर के पत्नी की वजह से ही जलंधर में ऐसा बल था कि भगवान शिव भी देखो उनको हरा नहीं पा रहे। तो ये बल कहाँ से आया? पत्नीव्रता धर्म से। अब पत्नीव्रता स्त्री जनरली और आजकल तो खासकर तभी बनेगी जब पति उस लायक होएगा। तो ये बड़ा हैंड टू हैंड चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई पति जो है वो कुछ भी कर रहा है और पत्नी जो है वो पत्नीव्रता बनी रही। आजकल तो भैया पत्नी को पत्नीव्रता रखने के लिए भी पति को बड़ा पत्नीव्रता होना पड़ेगा। नहीं तो सवाल ही नहीं है कि वो पत्नीव्रता बनी रही, जो आजकल का जो युग है इसमें। तो इसीलिए समझना तो दोनों को ही चाहिए, गृहस्थ आश्रम कैसे सही चलेगा। गृहस्थ आश्रम तभी सही चलेगा जब दोनों सही चलेंगे। हम केवल स्त्री को कहें भैया आप पत्नीव्रता बनी रहो और पति को बोले आप कुछ भी करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पत्नी का बल मिलता रहेगा ना, ऐसा नहीं होगा। उसके कर्मों का ही पाप ये लगेगा कि उसकी पत्नी कभी पतिव्रता नहीं हो पाएगी अगर पति खराब है तो इसीलिए दोनों को संभल के चलना होगा। जो गृहस्थ हैं उसमें पति पत्नी, सास ससुर, अपना भाई बच्चे जो भी हैं सबके प्रति हमें सजग रहना होगा। और वैष्णव समाज में सारे वैष्णवों के प्रति भी हमें सजग रहना होगा, है ना। इससे पहले हम लोग वैष्णव अपराध की बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे वो पत्नीव्रता धर्म की बात कर रही है। तो दोनों जगह एक ही बात है। अगर पति वैष्णव है, परिवार वैष्णव है, तो वही वैष्णवों के प्रति जो सजगता होती है वो रहनी चाहिए। जीव दैन्यता से रहे बस, और कुछ नहीं करना उसे। हम क्या यार ये भी करो वो भी करो, ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप दैन्यता से रहो बस। यही भगवान ने इंद्र को संदेश दे के भेजा, भैया दैन्यता से जाओ और जाके शासन करो, और कुछ नहीं करना। एक श्लोक में इंद्र को सब समझा के भेज दिया। अब इंद्र ने इतनी बड़ी गलती करी है तो भगवान को भी लंबा चौड़ा समझाना चाहिए था। लंबा चौड़ा नहीं, बस एक श्लोक में समझा दिया। क्या भैया, सभ्य बने रहो, दैन्यता से रहो, स्तंभ नहीं होना चाहिए आपके भीतर, समझ गए? ये ऐंठ नहीं आनी चाहिए, मैं इंद्र हूं। ये स्तंभ मानी ऐंठ, त्रिनादपि, तिनके की तरह बनना है। हम खंबे की तरह एकदम स्तंभ की तरह खड़े हो जाते, तोड़ नहीं सकता कोई। ये जो ऐंठ है ये नहीं होनी चाहिए किसी के भी भीतर। अगर आपके भीतर किसी भी चीज की ऐंठ आ गई, मानो गड़बड़ हो गई आपके भीतर, फिर उसके बाद जो आप भजन कर रहे हो उस भजन का कोई लाभ नहीं हो रहा, समझ गए? हम हमेशा यही चर्चा करते हैं, ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। अब पति पत्नी में भी क्या है, यही स्वभाव चाहिए। यहां कोई तीसरी चौथी श्रेणी का तो बहुत बुरा है नहीं, छठी वाले हैं हम, प्रतिकूल चलने वाले, कि भैया ये क्या है, हमें इनकी बात समझ में नहीं आती, हमें अपनी समझ में आती है। ऐसा नहीं बनो। ऐसे बनो कि थोड़ी चर्चा करनी पड़ती है इसके लिए, घर में थोड़ी चर्चा हो, आपस में बातचीत हो। ये क्या है? ये केवल लैक ऑफ कन्वर्सेशन है। थोड़ी चर्चा हो तो सामने वाला समझ जाता है कि भैया ये उल्टा क्यों चल रहा है, शायद मैं ही उल्टा चल रहा हूं, वो सीधा चल रहा है। अगर वो हर कार्य मुझसे उल्टा कर रहा है तो हो सकता है मैं उल्टा हूं, वो सीधा चल रहा है। तो कॉन्वर्सेशन अगर होती है तो बात समझ में आती है। जनरली ये कॉन्वर्सेशन बच्चों में और पेरेंट्स में भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पत्नी प्रतिकूल हो ना हो, बच्चे तो 99% प्रतिकूल ही चल रहे हैं। पर जहां कॉन्वर्सेशन होती है, तेरे को नहीं कह रहा, जहां कॉन्वर्सेशन होती है वहां पे ये नहीं होता, है ना। आपको समझना पड़ेगा। हमारे समय में कोई और बात थी, आज के बच्चों के समय में कोई और बात है। हो सकता है हमें इनकी भी 4 बातें समझनी पड़े। हाँ भाई, अब इसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो समय बदल गया है। उस समय बदलने का हमें कैसे पता लगेगा जब तक हम चर्चा नहीं करें, हम उसी में लगे रहे। नहीं जी, हमारे टाइम में कोई मोबाइल नहीं था, हम तुम्हें भी नहीं देंगे। मगर हो सकता है आजकल के बच्चों की नीड हो जाने के लिए, उन्हें बीच में चाहिए हो। छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल ना दे देना। तो एक उदाहरण ले रहा हूँ। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसमें और आज के समय में परिवर्तन आ गया है। और जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाए, वैष्णव के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाए, बस तीसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं।
आपके भीतर ऐसी दैन्यता हो, भैया कोई आपके बारे में बुरा ना बोले, कोई बोले दास बन जाओ। ऐंठ नहीं आए कि भैया ये देखो 20 लोगों को तो मुझे मेरे से कोई समस्या नहीं, तेरे को क्यों मेरे से समस्या है हैं? तू कल की आई, तेरे को मेरे से समस्या, इन सबको तो मेरे से कोई समस्या नहीं। भैया ये भी ऐंठ हो गई। क्यों हो गई? दैन्यता से रहना चाहिए। माता जी ऐसा क्या हो गया कि आज तक ऐसा लग रहा था कि किसी को मेरे से समस्या नहीं है, मगर आपसे हो रही है, तो क्या बात है, बैठ के चर्चा कर लेते, एक बार बैठ के क्लियर कर लेते, बात खत्म हो गई। छोटी छोटी बातों पे हमारी ऐंठ बन जाती है, इसने नहीं किया मैं क्यों कॉल करूंगा जब इसने मेरे को कॉल नहीं किया तो। अरे आप आगे बढ़ जाओ भैया, आप छोटे होके ही यहाँ बड़ा होता है जीवन। जैसे वो विनोद बाबा बोलते हैं ना, भैया ये बाजी हार के ही जीती जाती है। हम आए किस लिए? बोले हम हारने के लिए ही आए हैं। महाराज भजन में कोई जीतने आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हार के ही जीता जाता है। यहाँ पे जो हार गया वो ही जीता है। क्यों? वो बोलते इसलिए हम आए हारने के लिए। आप कुछ करो, हम देने दो, हम छोटे पड़ जाएंगे। भगवान की नजर में वही बड़ा है, और छोटे छोटे आके हम बड़े हो जाते हैं। हम लोग तो जरा जरा से हैं नहीं, और हम ऐसे बड़े हो जाते हैं भैया हमें पता है, इसको काट उसको काट, ये सही नहीं कह रहा, वो सही नहीं कह रहा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। अब मैं इसे फोन करूंगा, उसको करना चाहिए, आगे से मेरे से पूछना चाहिए, उसको मैसेज करना चाहिए, उसको आगे से करनी चाहिए। हम क्यों करेंगे भैया? ये ऐंठ नहीं होनी चाहिए किसी में भी नहीं। अगर ये है तो आप अभी समझे नहीं बात को। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अनसुईया माता जी माता सीता को कह रही हैं कि आपको तो, आपका तो नाम लेके ही भैया, आपके आचरण से ही यानी स्त्रियां सीखेंगी कि पतिव्रता धर्म होता क्या है। पर मैं ये धर्म की कथा जो आपको सुना रही हूं, ये तो संसार के हित के लिए कही है। ऐसे नहीं कि मैं आपको संदेश दे रही हूं, मैं आपके द्वारा ये संसार को संदेश दे रही हूं। आप तो इस सबसे उच्च श्रेणी की हैं। जानकी जी ने सुनकर उनके चरणों में अपना सिर नवाया, और राम जी ने मुनि से कहा आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन की ओर जाऊं। और उनसे आज्ञा लेके राम जी कहते, संतत मोह पर कृपा करेऊ, सेवक जानी तजई जनी ने हूं। ये देखो जो हम बात कर रहे थे वही राम जी का आचरण यहाँ दिखने में आता है। राम जी उनसे क्या कह रहे हैं? अत्रि मुनि जी आज्ञा मांगकर, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे पे कृपा करते रहिए। अरे भगवान है, जाते हुए मुनि को बोलना चाहिए कि भगवान आप मेरे पे कृपा करते रहिएगा। यहाँ राम जी बोल रहे हैं संतत मोह पर कृपा करे। हे संत महात्मा, मेरे पे सतत कृपा बनाए रखना। सेवक जानी तजेऊ जनी ने हूं, अपना सेवक जानकर अपना स्नेह कभी मेरे से छोड़िएगा नहीं। सेवक जानी तजेऊ जनी ने हूं, नेहू मतलब स्नेह, छोड़ना नहीं अपना स्नेह, अपना सेवक जानकर। ये कौन बोल रहे हैं? ये साक्षात हरि बोल रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं, देखो राम जी वो अपने उदाहरण से बता रहे हैं। और ये देखो तुलसीदास जी कहते, ब्रह्मा शिव और सनक आदि जिनकी कृपा चाहते हैं, वे राम जी वहां पे उनसे कृपा मांग रहे हैं। अत्रि मुनि जी भी कह रहे हैं, हे राम जी, आप वही दीनों के बंधु भगवान हो ना, और आप भगवान हो, और आप भगवान होकर इस प्रकार के कोमल वचन कह रहे हो। मुनि अत्रि जानते हैं ये साक्षात हरि है, और बोल रहे आप हरि हो के ऐसे दीन वचन मेरे से कह रहे हो। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए? ये मैं कैसे कहूं? आप मेरे से पूछ रहे मैं जाऊं जाऊं, मैं कैसे बोल पाऊंगा ये कि आप अब, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर उनके मुनि के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, और सारा शरीर उनका पुलकित हो गया। फिर उन्होंने अपने मुख से ये बोला नहीं, पर भगवान खुद ही उनसे हाथ जोड़कर आज्ञा मांगकर वहां से निकल गए। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है, न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग। इसमें जो लोग बोलते केवल सब भरोसों को छोड़कर राम जी को भजते हैं, केवल वही समझदार है। राम जी को भजो, कृष्ण को भजो, ठाकुर जी को समझो, एक ही बात है, इनमें भेद नहीं है। तो बोल रहे ये जो कलिकाल है ना, इसमें कुछ नहीं बचा, धर्म ज्ञान योग कुछ नहीं है, बस केवल एक भरोसो राम जी का, केवल एक भरोसो राम को, एक भरोसो केवल कृष्ण को, एक भरोसो राधा रानी को। बस इनका भरोसा हो जाए, आप हो, अन्य आश्रय नहीं। जो अभी ये आया नहीं, आगे आएगा। जो अभी जहाँ से मैंने वो उठाया थी चौपाई, जो राम जी संदेश दे रहे हैं, उसमें राम जी ने जो अयोध्या वासियों को संदेश दिया, उसमें भी यही बोला है
कि भाई एक केवल हरि का आश्रय होना चाहिए, बस अन्य कोई आश्रय नहीं। अगर आपने अन्य आश्रय ले लिया तो बोले हरि आप पे कैसे विश्वास करें, फिर आप उनके विश्वास पात्र कैसे बनोगे अगर आप अन्य जीवों का भी आश्रय लेते हो? तो आश्रय भरोसा केवल एक ठाकुर का, भाई ये है देख लेंगे, और फिर किसी का आश्रय मत लेना। ये उन्होंने, भगवान ने पता कैसे बोले, एक सीक्रेट बात बताता हूं, एक राज की बात बताता हूं। एक आश्रय ले लिया ना, उसके बाद दूसरा आश्रय नहीं लेना, फिर मैं उसके लिए सारे कार्य करता हूं। पर जब आप अन्य आश्रय ले लेते हो, फिर भगवान बोलते फिर मैं ऐसे जीव का कैसे विश्वास करूं कि ये केवल मेरे पास ही आना चाहता है, ये केवल मेरा ही है। मुख से तो बोल रहा है कि केवल आप ही हो, बस आपने ही देखना है, और हम सिर नवाकर हाथ जोड़कर निकले कि बस आप देख लेना, आप देख लेना, और रास्ते में फोन, हाँ जी उधर पहुंचो, ये सब आपने करना है, हाँ जी आ जाओ, हाँ जी ये सब आपने देखना है, हाँ जी ये सब आपने देखना। ठाकुर जी अब क्या देखूं यार और फिर हमारी शिकायत, देख लो जी आप नहीं आए, ये हो गया आपके कारण, ये हो गया आपके कारण, ये करना, ये बात नहीं। फिर इसीलिए भगवान बोल रहे सीक्रेट बता रहा हूं, एक केवल फिर मेरा आश्रय कर लेना। और भगवान के आश्रय को फिर हमने देखा है द्रौपदी के वहां, जब एक आश्रय हो गया तो फिर चमत्कार हुए, है ना। तो इसीलिए और कोई आश्रय नहीं, और सब व्यवहार है, व्यवहार सब चल रहा है, सब जगह चल रहा है, सबसे चल रहा है, मगर आश्रय एक ही, नरसिंह, उनके अलावा कोई आश्रय नहीं। जो करोगे फिर आप ही करोगे, अब आप नहीं देखना है, अब वो देखेंगे कहाँ किसको बुलाना है, किसको खड़ा करना है, क्या करना है, सब वो कर देंगे भैया। पर आप आश्रय ना बदलना, आश्रय उन्हीं का रखना। फिर यहाँ से राम जी प्रस्थान करके आगे चले, आगे वन की ओर चले, और वहाँ पे जहाँ जहाँ जाही देव रघुराया, करही मेघ तहाँ तहाँ न बछाया। जैसे जैसे राम जी जहाँ जहाँ पे रघुनाथ जी चल रहे हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जा रहे हैं। करही मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया, सारे मेघ वहीं वहीं चल के राम जी को छाया कर रहे हैं। रास्ते में जाते हुए एक विराध राक्षस मिला, यहाँ से उद्घाटन हो गया राक्षसों का। एक विराध राक्षस मिला, ये इनको तो सामने आते ही रघुनाथ जी ने एक तीर मारा, मारा जारी बोलोगा उसका, वहीं मार डाला उसको, विराध राक्षस को। दुखी होकर अब प्रभु ने, अभी तो बड़ा असुर संहार होने, अभी पहला पहला हुआ है, प्रभु दुखी हो गए यार, ये ऐसे आया, एक तीर मारा, ऐसे मर गया। और प्रभु क्योंकि दुखी मन हो गया कि है, तो प्रभु का मन दुखी हो जाए तो क्या होगा, बोले दुखी मन होकर प्रभु ने उसको अपने परम धाम को भेज दिया, भैया जाते वैकुंठ भेज दिया, चलो अच्छा उधर चले जाओ, हमने मार दिया आपको बेकार में, रास्ते में आए ऐसे ही मर गए। फिर वे वहाँ आए जहाँ मुनि शरभंग जी थे। अभी शुरू नहीं हुआ ना असुर संहार, तो ऐसे ही सामने आके असुरपना दिखा रहा था, एक तीर मारा मर गया। ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ यार, गलती हो गई ऐसे। मुनि शरभंग जी जो थे, ये भी अगस्त्य जी के शिष्य हैं और बड़े प्रेमी हैं। शरभंग जी ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैं ब्रह्म लोक, अच्छा सॉरी शरभंग जी नहीं, सॉरी ये अलग है। शरभंग ऋषि तो पहले मिले थे, तो ये मिले, ये इन्होंने राम जी को बोला कि राम जी अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो ब्रह्मलोक को जा रहा था, पूरी तैयारी मेरी हो गई थी कि मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। इतने में मेरे को कानों से सुनाई पड़ा कि राम जी यहाँ आएंगे, वो यहाँ आए हुए हैं और वो यहीं से जाएंगे। तो जैसे ही मेरे को पता लगा कि आप यहाँ से आएंगे, तो मैंने वहाँ रोक दिया। ब्रह्मलोक को जाना मतलब शरीर खत्म हो रहा था, मृत्यु आ रही थी, शरीर खत्म होकर ब्रह्मलोक को जा रहे थे। क्या बल था पहले ऋषियों में, उन्होंने मृत्यु को रोक दिया, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी राम जी आ रहे हैं, उनसे मिल के जाऊंगा। तब से मैं दिन रात बोले आपकी राह देख रहा हूं, जब से मुझे पता लगा कि आपने आना है, और आज आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई, बहुत आनंद हो गया मेरी छाती में। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, अपने आप को दीन सेवक जानकर, आप अपने आप को दीन सेवक जानता हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। ये कौन से ऋषि हैं? शरभंग ऋषि। इनके में कितना बल है इनकी साधना में कि मृत्यु को महाराज रोक दिया है, अभी जाओ, अभी नहीं मरेंगे, अभी राम जी आ रहे हैं, दर्शन करके जाएंगे, इस समय नहीं जा रहे। ऐसे मृत्यु को सस्ते में भेज दिया, और यहाँ पे कह रहे हैं, हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं मैंने आज तक कोई साधन किया नहीं है, और आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। आप भी जो यहाँ आए हो, आपको पता है ये दीन सेवक है, ये कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए आप कृपा करके मेरी कुटिया पे आ गए। इसमें अपनी दैन्यता ही देख रहे हैं। हम लोग अगर
महाराज कोई बड़े संत आए हों, गुरु आए हों, हमारे यहाँ आके ठहरे हैं इतने भक्त हैं वो हमारे यहाँ ही आते, कहीं नहीं जाते, वो सीधा हमारे यहाँ ही आते हैं। इतनी ऐंठ आ जाती है हमारे अंदर इस बात की, अरे दैन्यता होनी चाहिए। और यहाँ पे वो देखो उनकी एक कुटिया में पहुंचे हैं और वो वहाँ पे कह रहे हैं आपने मुझे दीन समझकर, मैं तो साधन से हीन हूँ, आप आ गए मुझे दीन समझ गए, हे देव यह मुझ पर आपका, वैसे एक बात बोलूँ, ये आपका कोई एहसान नहीं है, ऐसा नहीं समझना कि आपने बड़ा एहसान करा है, ऐसा करके आपने अपने प्राण की रक्षा करी है। क्यों? क्योंकि आप दीननाथ हो, आप दीन बंधु हो। अब ये प्रेम से बोल रहे हैं, ऐसे भी नहीं है कि आपने कोई एहसान किया, भाई आप दीन बंधु हो इसलिए आप दीनों के पास होते, अपनी दैन्यता की हानि नहीं हो रही है उनकी, इसमें प्रेम में बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप एक कार्य और कीजिए, अब आप यहीं ठहरिए, जब तक मैं अपना शरीर छोड़ के आपसे वहाँ धाम में ना मिल जाऊं तब तक आप यहीं छोड़िए रहिए, क्योंकि आप हाथ में नहीं आते। बड़े कठिन परिश्रम के बाद आप हाथ में आए हो, अब आप जाना नहीं, अभी यहीं रहो। बोले वहीं सामने रह के बोले आप यहीं रहो, मैं यहीं पे अपनी चिता लगाऊंगा, मैं यहीं पे अपने आप की योग अग्नि से अपने आप को जला दूंगा, और वहां जब ऊपर आपसे मिल जाऊंगा तब जाना यहाँ से इधर हाथ पकड़ा, बोले जब तक वहां हाथ ना पकड़ लूंगा तब तक यहाँ पे मेरे को छोड़ना नहीं। इस प्रकार अपनी चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय में सब आसक्ति छोड़कर वहां पर जा बैठे और बोले हे श्री राम जी, सीता जी, आप लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब आप मेरे हृदय में आ जाओ, मैं आंख बंद करूं और आपको, आप ऐसे ही मुझे दिखो, आप ऐसे मेरे हृदय में आ जाओ। ऐसा कहकर योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला। श्री राम जी की कृपा से अवधपुरी ऊपर पहुंच गए, वहां श्री राम जी के संग चले गए, और वहां पे राम जी ने पूछा तो अब उनको आज्ञा दिया, अब आप जाओ नीचे से, अब मैं यहां मिल गया हूं, अब आप जाओ। मुनि भगवान में बोले लीन नहीं हुए, ये लीन होने वाले महाराज नहीं है। क्यों? वो पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया उन्होंने कि भैया ये मेरे को लीन नहीं होना, ऐसा मत करना कि मैं आप में लीन हो जाऊं ना, ऐसे ही आपका सेवक बना रहूंगा। और ऐसे ऐसे ऋषि हैं, देखो वहां सामने सामने कह रहे यही रुको, यही चलूंगा, वहां ऊपर जाऊंगा, वहां मिलूंगा, अब आप नीचे से यहाँ से चले जाओ, छोड़ के मत जाना, क्योंकि आप फिर मिलते नहीं हो। ऋषि समूह सारा जो है शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। एक आसरा मिल जाता है ना, हाँ हमारे साथ इनके साथ ऐसा हुआ तो हम भी ऐसे ही जाएंगे भगवान के पास। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, आगे आगे वो चले, और आगे जाके उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा। उनको देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा ये क्या है? जब उन्होंने बोला स्वामी आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं, फिर भी हमसे कैसे पूछ रहे हो कि ये क्या है? अरे ये तो राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, और ये जितनी हड्डियों का ढेर आप देख रहे हो ये सब ऋषि मुनि की हड्डियां हैं। यह सुनते ही रघुवर के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान राम रोने लगे कि ये कितना अधम यहाँ पे। फिर श्री राम जी ने उसी समय भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को सारे राक्षसों से रहित कर दूंगा, और समस्त मुनियों के, इसके बाद वो समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्होंने उनको सुख दिया। प्रत्येक ऋषि के आश्रम में वो जा रहे हैं, जितने भी वहाँ पे ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, सबके पास राम जी स्वयं जा रहे हैं एक एक की कुटिया में, और उनको सुख प्रदान करें। अब यहाँ पे फिर आगे भगवान आगे चर्चा करेंगे, सुतीक्ष्ण जी से मिलेंगे। ये अगस्त्य जी के शिष्य हैं। पहले सुतीक्ष्ण मुनि से मिलेंगे, फिर सुतीक्ष्ण जी के साथ अगस्त मुनि से मिलने जाएंगे। तो ये इन दो से जो जैसे मिलेंगे उसकी चर्चा फिर हम लोग बाद में आगे करेंगे। जय राधे।